दोस्तों स्वागत है आपका द विगन स्टडी जी के चैनल पे। एसएससी एमटीएस का जिनका भी दोस्तों कल एग्ज़ाम लगा हुआ है उनके लिए दोस्तों अब बिल्कुल भी समय नहीं है। तो दोस्तों लास्ट टाइम के लिए एक बेस्ट क्लास आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे दोस्तों उम्मीद है एक नया क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। और दोस्तों आप चैनल पे विजिट करके ढेर सारी क्लासेस कराई गई हैं एसएससी एमटीएस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो वहाँ से दोस्तों आप सारी क्लासेस बहुत ही कम समय में देख सकते हैं, जिससे आपका निश्चित ही बेनिफिट होगा। हर क्लास दोस्तों 10-12 मिनट्स के क्लास है, तो आप बहुत कम समय में सारी क्लासेस को देख सकते हैं दोस्तों। और सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन वहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की ओर। दोस्तों आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, ताला जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन पर किस देश को आपत्ति है? ताला जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन पर दोस्तों किस देश को आपत्ति है? तो ये आपत्ति है दोस्तों भूटान को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों नीचे दिए गए हैं, उनको भी देखते हैं। ताला जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत होंका में वांगचुंग नदी के ऊपर 75 मीटर ऊंचा विशाखन बांध ताला में लगभग 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए भूमिगत है। विद्युत केंद्र तक जल पहुंचाने वाली 22.50 किलोमीटर लंबी टनल बनाने की योजना रखी गई है, और इस योजना के कार्यान्वयन पर दोस्तों भूटान को जो है आपत्ति है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों इसके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। पूना समझौता दोस्तों जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, ये दोस्तों 24 अक्टूबर 1932 को हुआ था। और इसमें दोस्तों जो निम्न वर्ग या दलित वर्ग जिनको कहा जाता है उनके लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिएगा दोस्तों, ये जो पूना पैक्ट है दोस्तों ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के मध्य यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। कब दोस्तों हुआ था? पुणे की है ये यरवदा जेल। ये हुआ था दोस्तों 24 सितंबर 1932 को, तो इसे भी आप याद रखेंगे। इसमें दोस्तों क्या प्रावधान था? इसमें जो दलित वर्ग है दोस्तों उसके लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई, और विधायिका में कुल 18% कर दी गई। इसके तहत दोस्तों क्या हुआ कि जो दलित वर्ग की सीटें थी विधानमंडल में उनकी संख्या 71 से 147 कर दी गई, और कुल दोस्तों 18% की विधायिका में केंद्रीय विधायिका में वृद्धि कर दी गई। अगला प्रश्न आपके सामने है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पर्वतीय वन, उष्णार्ध सदाबहार वन, मानसूनी वन, उष्णार्ध पतझड़ वन। तो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा मानसूनी वन पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिएगा दोस्तों, पश्चिम में हरियाणा, पंजाब से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्य में भी यह वन पाए जाते हैं। आंशिक रूप से यह वन कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा, चंबल आदि नदियों के आसपास भी पाए जाते हैं। और दक्षिण में दोस्तों नीलगिरी की जो पहाड़ी है उस पर दोस्तों 1800 मीटर तक, सतपुड़ा की पहाड़ियों पर 1000 मीटर तक, पूर्वी ढाल पर दोस्तों 1500 मीटर तक यह वन पाए जाते हैं, जिनको दोस्तों क्या कहा जाता है? मानसूनी वन कहा जाता है, या उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो इसमें दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद दिया गया है, राम प्रसाद बिस्मिल, सादत खान, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसमें से दोस्तों जो सादत खान है इन्होंने दोस्तों पार्टिसिपेट किया था 1857 की क्रांति में। और दोस्तों ऑप्शन डी में दिख रहा है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी दोस्तों मध्य प्रदेश के एक साहित्यकार व महान कवि थे, तो इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया है? केरल, बिहार, सिक्किम, असम। तो अभी हाल ही में दोस्तों जो वाटर टैक्सी है, वाटर मेट्रो सेवा है दोस्तों, उसका केरल के अंदर उद्घाटन किया गया है। और दिल्ली से दोस्तों दूर एक ऑप्शन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिएगा दोस्तों, लिखा गया है दिल्ली से दूर एक राज्य है केरल, वहाँ पर ऐतिहासिक शहर कोच्चि है। कोच्चि में दोस्तों इसको शुरू किया गया है।
अगला पॉइंट है दोस्तों, यही देश की पहली वाटर मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत की गई है। कहाँ पर दोस्तों? कोच्चि की बात कर रहा है कि कोच्चि में दोस्तों वाटर मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत की गई है। किसने किया है? पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने केरल प्रवास के दौरान 25 अप्रैल 2023 को इसे आम जन को समर्पित किया। अभी दोस्तों अप्रैल में ही प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया, 25 अप्रैल 2023 को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, सिराजुद्दौला जो था वो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिएगा दोस्तों, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब ही बताया गया है इसमें। और वैधानिक रूप से मुगल साम्राज्य के बंगाल प्रांत, जिसमें वर्तमान भारत के पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा तथा बांग्लादेश सम्मिलित था। ये दोस्तों मुगल साम्राज्य का जहाँ तक विस्तार था वो बताया जा रहा है इसमें, इस पॉइंट में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला शाह, या मौलाना फजल हक खैराबादी, या नवाब लियाकत अली? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह को जो था दोस्तों वो अंग्रेज़ों का सबसे कट्टर विद्रोही या दुश्मन दोस्तों कह सकते था 1857 की क्रांति में। अगला पॉइंट है, ये अंग्रेज़ों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में अकाट में रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। अहमदुल्ला की बात की जा रही है दोस्तों, पहले अकाट में रहते थे और बाद में वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का वन आवरण आवश्यक है? राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने % वन होना आवश्यक है? 33%। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिएगा, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के पहाड़ी क्षेत्रों का 60% भाग जो है वनों से आच्छादित है। मैदानी क्षेत्र का 20% भाग एवं संपूर्ण देश का कम से कम 33% भाग पर वनों का आवरण होना आवश्यक है। ये अगला पॉइंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों मनाया जाता है मई के पहले मंगलवार को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। विश्व अस्थमा दिवस 2023 हर साल 2 मई को मनाया जाता है। 2 मई के दिन लोगों को अस्थमा रोग के प्रति जागरूक किया जाता है। अस्थमा का संबंध दोस्तों सांस और फेफड़ों से जुड़ी गंभीर बीमारी के रूप में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन व्यक्ति हाल ही में आईटी उद्योग की शीर्ष व्यापार संस्था नेस्कॉम के वर्ष 2023-24 के लिए अध्यक्ष बने हैं? नेस्कॉम के अभी हाल ही में अध्यक्ष कौन बने हैं दोस्तों? आदित्य राव, दिलीप कश्यप, अनंत माहेश्वरी, प्रफुल्ल शर्मा। तो ये बने हैं अनंत माहेश्वरी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनंत माहेश्वरी दोस्तों नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, नेस्कॉम का फुल फॉर्म है, इस पॉइंट में दिया गया, इसको भी आप याद रखेंगे। और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष थे इससे पहले अनंत माहेश्वरी, जिनको अब नेस्कॉम का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है और उन्हें उपाध्यक्ष के रूप में कार्यकाल से पदोन्नत किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो केंद्र सरकार के द्वारा दोस्तों नई वन नीति की घोषणा 1988 में की गई। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो जफरनामा नामक पुस्तक दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिएगा, जफरनामा अर्थात विजयपुत्र गुरु गोविंद सिंह के द्वारा मुगल शासक औरंगजेब के लिए लिखा गया था। जफरनामा 10वें ग्रंथ का एक भाग है और इसकी भाषा क्या है? फारसी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल को इंटरनेशनल डांस डे के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दिल्ली, भोपाल, देहरादून, लखनऊ। तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों उत्तराखंड के देहरादून में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। वन अनुसंधान संस्थान भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद का एक संस्थान है और भारत में वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र का एक प्रमुख संस्थान है।
ये इसके बारे में बताया गया है। यह दोस्तों कहाँ स्थित है? उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है और अपने समय का सबसे पुराना संस्थानों में से एक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और गंगा की लंबाई आप याद रखिएगा 2525 किलोमीटर है और 9 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल, सिंचित क्षेत्रफल है दोस्तों। इसका उद्गम कहाँ से होता है? गंगा का गंगोत्री ग्लेशियर से उद्गम होता है। जबकि गोदावरी प्रायद्वीप ही भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। और दक्षिण की वृद्ध गंगा पूछा जाए तो गोदावरी, और दक्षिण की गंगा यदि पूछा जाता है तो कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो ये क्वेश्चंस भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दिए गए फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में से किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो ये पुरस्कार मिला है राजकुमार राव को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को, तो इसे भी आप याद रखेंगे। बेस्ट फिल्म कौन सी है? गंगूबाई कठियावाड़ी बेस्ट फिल्म है। और बेस्ट डायरेक्टर्स दोस्तों कौन है? बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड संजय लीला भंसाली ने जीता है। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा, फिल्म फेयर अवार्ड 2023। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में ये पारित हुआ था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिएगा दोस्तों, सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों से संबंधित पहला महत्वपूर्ण संसदीय कानून था। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य क्या था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना, ये इसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पार की नदियाँ कौन सी हैं? हिमालय पार की नदियाँ दोस्तों ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज हैं। बाकी सभी इसमें दोस्तों जो गंगा है, गंगा की वजह से जो ऑप्शन ए है ये भी रॉन्ग होगा और ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा और ऑप्शन सी भी गलत होगा, क्योंकि गंगा दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से निकलती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिएगा, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बर्फ़ और ग्लेशियर के पिघलने से बनी हैं, अतः इनमें पूरे वर्ष के दौरान हिमालय क्षेत्र में बहुत अधिक वृष्टि होती है। किससे बनी होती हैं? ग्लेशियर के पिघलने से। और नदियाँ बारिश पर निर्भर हैं, अतः इसके आयतन में उतार चढ़ाव होता रहता है। इसके आयतन जो है नदियों के वो बढ़ा घटा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये दोस्तों पंजाब राज्य के जो है मुख्यमंत्री रह चुके थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देखिएगा, पंजाब की राजधानी आपको पता है चंडीगढ़, राजस्थान की जयपुर, बिहार की पटना और पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में उनका नाम है भगवंत मान सिंह। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया है? सीमा सड़क संगठन BRO ने अभी हाल ही में माड़ा जो दोस्तों गांव है उत्तराखंड का, इसे भारत का पहला गांव घोषित किया है। देहरादून का अब दोस्तों ये देश का आखिरी गांव नहीं रहा, उत्तराखंड का माड़ा जो है ये प्रथम गांव घोषित किया है इसको BRO ने। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि चैनल को और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके। पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।